Welcome you all the students. Today we are going to start our chapter number 7, directing. And it is the fourth function of management, directing. We did first function of management, planning. Second is organizing. Third is staffing. And now we are doing directing. In planning, we decided what is to do, how is to do, when is to do, and who is going to do. In organizing, we made some arrangement for the implementation of planning. And in staffing, we selected a right person for a right job position. Now we are doing directing. आपने स्टाफिंग के अंदर जो पर्सन तो सेलेक्ट कर लिए हैं, अपॉइंट कर लिए हैं, जॉब पोजीशन आपने अक्वायर कर ली है, लेकिन वो काम करना कब स्टार्ट करते हैं? व्हेन दे गेट some instruction or some direction from their superiors. This is the directing. So what is the directing? Directing means guiding the people. Directing means instructing the people when they are working. काम के दौरान उनको इंस्ट्रक्ट करना, उनको सुपरवाइज करना, उनको गाइड करना, यही क्या है? डायरेक्टिंग है. इन आवर डेली लाइफ वी कैन सी मैनी एग्जाम्पल्स. लाइक आप देख सकते हैं, लाइक टीचर है. टीचर क्या करता है? ही गाइड्स और ही गिव द इंस्ट्रक्शन to their students in completing a task, in completing an assigned project or assigned job. Clear है? Yeah. Film director, we can take the example of film director. Film director क्या करते हैं? Film director, they directs their artist, then how should they perform their role in the film. कैसे उनको एक्ट करना है, उस रोल को समझाते हैं, उस रोल के अंदर कैसे उस रोल को कैसे उन्हें फील करना है और कैसे उसके लिए एक्ट करना है, ये सभी क्या है? डायरेक्टिंग. एंड दीज आर ऑल डन थ्रू डायरेक्टिंग ओनली. क्लियर है? अब हम अगर ऑर्गेनाइजेशन की बात करें किसी, तो ऑर्गेनाइजेशन के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम कहें तो ये एक प्रोसेस, दैट इज अ प्रोसेस ऑफ इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, लीडिंग, मोटिवेटिंग, काउंसलिंग the people who are working in the organization to achieve for the attainment of the predetermined goal of the organization. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले लोगों को ऑर्गेनाइजेशन के गोल अचीव करने के लिए लीड करना, उन्हें गाइड करना, उन्हें इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करना, सुपरवाइज करना, ये सब ही क्या है? ये सब डायरेक्टिंग है. So it is not only it is not mere of communication, but it is also about the supervision, about the motivation, about the leadership. Clear है? So directing refers to instructing, guiding, motivating and leading people working in the organization towards attainment of predetermined goals. यही directing है. आप जब स्कूल में आते हैं, स्कूल में जब आपको होमवर्क मिलता है, कोई प्रोजेक्ट करता है, तो आपका टीचर क्या करता है? आपको टीचर सबसे पहले गाइड करता है, इंस्ट्रक्ट करता है, आपको इंस्ट्रक्शन देता है कि आपको कैसे इस प्रोजेक्ट को तैयार करना है. क्लियर है? और उस प्रोजेक्ट को तैयार करते वक्त आपको जो भी हेल्प रिक्वायर्ड होती है, जो वो हेल्प प्रोवाइड करता है, आपको गाइड प्रोवाइड करता है, गाइड करता है, किसी भी प्रॉब्लम को लेकर आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं. तो ये सब क्या है? ये सब दे आर ऑल आर पार्ट ऑफ डायरेक्टिंग. ओके. Now, importance of directing. What is the importance of directing? First, to initiate action. Directing क्या करता है? Directing motivates the employee. Directing leads the employee to initiate action towards achievement of the organization goal. हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन गोल है उसको अचीव करने के लिए जब हम अपने लोगों को उनको काम करने के लिए तैयार करते हैं, वो ही क्या है? वो ही डायरेक्टिंग है. तो इट इनिशिएट एक्शन ऑफ पीपल टूवर्ड्स द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन गोल. लाइक सुपरवाइजर जब सुपरवाइज करता है तो वो अपने वर्कर्स को सुपरवाइज करते हुए देखता है कि जो वर्कर्स है वो जो हमने प्लानिंग की उस प्लानिंग के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. अगर नहीं कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम आ रही है, उस प्रॉब्लम को दूर करना, या फिर उनको अगर वो डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं अपने वर्क से तो उन्हें अपने वर्क की तरफ लेकर जाना. यही क्या है? यही डायरेक्टिंग का पार्ट है. क्लियर है? हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है तो उसमें लोग काम करना कब शुरू करते हैं? व्हेन दे गेट द इंस्ट्रक्शन और डायरेक्शन फ्रॉम देयर सुपीरियर. क्लियर है? जब सुपीरियर से डायरेक्शन मिल जाता है, इंस्ट्रक्शन मिलता है, तभी काम शुरू होता है. एंड इफ इट इज डन सक्सेसफुली, क्लियर है, देन वी make the benefit of unity of direction and the
achievement of the organization goal. Clear? Next, to integrate employees' efforts. Okay, directing क्या करता है? It integrates the employees' effort in such a manner that every individual contributes in achieving the organizational goals. Okay, ये हर बंदे को इस तरीके से उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करते हैं कि हर पर्सन जो है वो ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने की तरफ काम करता है. As we know that there are number of people working in the organization and they are at different level and in different job position. क्लियर है? अलग अलग लेवल पे काम कर रहे हैं, अलग अलग जॉब पोजीशन पे काम कर रहे हैं. सो दे हैव डिफरेंट लेवल ऑफ ऑथोरिटी एंड द टाइप ऑफ जॉब पोजीशन. उनका ऑथोरिटी लेवल भी अलग होगा, उनका जॉब पोजीशन भी अलग होगा. बट व्हाट इज द मेन थिंग दैट दे आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर एज दे आर पार्ट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन. भले ही वो अलग अलग जॉब पोजीशन में है, अलग अलग ऑथोरिटी लेवल पे वर्क कर रहे हैं, लेकिन वो एक ही ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है. सो दे आर इंटर रिलेटेड. So their efforts should be integrated towards the achievement of organizational goal and it is done through directing only. क्लियर है? ये हम किसके थ्रू करते हैं? डायरेक्टिंग के थ्रू. अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन उनको सबको काम करना किस डायरेक्शन में है? टूवर्ड्स अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल. तो उनके एफर्ट्स को इंटीग्रेट करना और उन एफर्ट्स को कोऑर्डिनेट करना ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव कर सके. यही क्या है? यही डायरेक्टिंग के थ्रू किया जाता है. नेक्स्ट वी टेक मीन्स ऑफ मोटिवेशन. ओके, डायरेक्टिंग helps the employee or directing prepare the employee to fully realize their potentials and capabilities through motivation and good leadership. हम मोटिवेशन और गुड लीडरशिप के थ्रू अपने एम्प्लॉयज को इस बात के लिए तैयार कर सकते हैं, उनको रियलाइज करवा सकते हैं कि दे शुड यूटिलाइज देयर फुल पोटेंशियल, देयर फुल कैपेबिलिटीज. क्लियर है? बिकॉज जो भी गुड लीडर होगा, ही नोज अबाउट द पोटेंशियल ऑफ ऑल एम्प्लॉयज. उसे अपने एम्प्लॉयज का पोटेंशियल पता है और यही उसके लिए होता है कि वो किस तरीके से अपने एम्प्लॉयज के पोटेंशियल का फुल यूटिलाइजेशन कर सके. एंड दिस इज डन थ्रू डायरेक्टिंग. वो अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, अपने एम्प्लॉयज को लीड करता है, अपने एम्प्लॉयज को सुपरवाइज करता है और उनको अपने पोटेंशियल के साथ वर्क करने के लिए प्रिपेयर करता है. ओके, नेक्स्ट इज टू फैसिलिटेट चेंजेस. Directing helps the organization to introduce new changes in the organization. नए अपने ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस लाने के लिए भी हेल्प करता है आपको डायरेक्टिंग. कैसे? देखिए, कभी भी कोई चेंज आता है तो वी नो दैट हमारी ह्यूमन टेंडेंसी है कि वी ऑलवेज रेजिस्ट चेंजेस. हम किसी भी चेंजेस को इजीली एक्सेप्ट नहीं करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम उस चेंजेस को रेजिस्ट करते हैं, हम उसको एक्सेप्ट करना नहीं चाहते हैं. But through directing, through motivation, through good leadership, we can prepare our employees to accept these changes, to work with these new changes. Clear है? Like example हम लेते हैं, suppose कोई company and it is going to plan a computerize, it is going to computerize all the working of the organization. वो सारे वर्किंग को कंप्यूटराइज कर देना चाहती है. तो जो एम्प्लॉयज हु आर वर्किंग इन दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, दे विल रेजिस्ट द चेंजेस एज दे आर नॉट अवेयर ऑफ द टेक्नोलॉजी की वजह से वो उस चेंज को एक्सेप्ट करना नहीं चाहेंगे. बट थ्रू डायरेक्टिंग प्रोसेस, इफ वी make we make them comfortable with the technology, if we make them understand that this technology will help to increase their skill, to increase their knowledge, and it will create a market value of them, so they can readily or happily accept these changes. अगर हम उन्हें बताते हैं कि इस चेंजेस से उन्हें क्या फायदे होने वाले हैं, लाइक उनको एक नई टेक्नोलॉजी जो है उससे वो अवेयर होंगे. दिस टेक्नोलॉजी विल इम्प्रूव, विल एनहेंस देयर स्किल एंड दिस विल क्रिएट अ मार्केट वैल्यू. तो उसका फायदा देखकर एम्प्लॉय उस टेक्नोलॉजी चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो जाएंगे.
तो ये हमने किसके थ्रू किया? ये हमने डायरेक्टिंग के थ्रू किया। हमने उनको मोटिवेट किया, हमने उनको काउंसिल किया और उनको समझाया कि अगर इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हैं तो उनसे उन्हें क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। Next, bring stability and balance in the organization. Yes, directing helps to bring stability and balance in the organization. As we know that there are different kind of people are working in the organization. उनका सबका attitude level जो होगा, they are working at different job positions and with different attitude also. क्लियर है? उनका एटीट्यूड जो हो सकता है उस एटीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है। सो देयर कैन बी पॉसिबिलिटी ऑफ डिफरेंस इन एटीट्यूड्स ऑफ एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर। एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच में एक डिफरेंस आ सकता है, एटीट्यूड डिफरेंस आ सकता है। इसका एग्जांपल हम ले सकते हैं, लाइक जो हमारे वर्कर हैं वो क्या चाहते हैं? दे वांट टू अर्न मोर, बट ऑर्गेनाइजेशन क्या चाहती है? दे वांट मोर प्रोडक्शन। क्लियर है? बट थ्रू डायरेक्टिंग वी कैन we can make realize the employees that their motive, their जो उनका उनकी जो नीड है, they are not different from the organization. क्लियर है? उनकी जरूरत और ऑर्गेनाइजेशन की जरूरत अलग अलग नहीं है। क्लियर है? और वो ज्यादा अर्न करना चाहते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा प्रोडक्शन करना चाहती है। तो हम क्या कर सकते हैं? हम उनको इस बात का एहसास दिला सकते हैं कि if they achieve the organization goal, their goal will definitely be achieved. जैसे ही ऑर्गेनाइजेशन का गोल कंप्लीट होता है उनका भी गोल हो जाएगा, क्योंकि अगर ऑर्गेनाइजेशन अपना प्रोडक्शन कंप्लीट करती है, हाई प्रोडक्शन करती है, हाई सेल करती है, हाई प्रॉफिट अर्न करती है, तो उसका बेनिफिट उनको भी मिलेगा। दे विल अर्न मोर एज अ बोनस, उनको बोनस मिल सकता है या सम इंसेंटिव्स उनको मिल सकते हैं। तो इन सब के थ्रू वो क्या कर सकते हैं? वो अपनी भी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सकते हैं। एंड दिस इज डन थ्रू डायरेक्टिंग ओनली। क्लियर है? तो इट ब्रिंग्स स्टेबिलिटी एंड बैलेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। एक्चुअली ये क्या करता है? इट यूनिफाई द एफर्ट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड क्रिएट अ कोऑपरेशन एंड कमिटमेंट फीलिंग अमंग द पर्सन। उनके बीच में इस बात की फीलिंग को क्रिएट करता है कि दे आर इंटररिलेटेड टू ईच अदर, दे शुड वर्क इन अ ग्रुप, इन अ टीम। एक टीम की तरह उन्हें काम करना है। सो इट क्रिएट अ बैलेंस बिटवीन ऑल द डिपार्टमेंट्स, बिटवीन ऑल द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड बिटवीन ऑल द इंडिविजुअल्स एफर्ट्स। क्लियर है? तो ये है हमारा डायरेक्टिंग, जिसमें हमने सीखा कि डायरेक्टिंग का मतलब है लोगों को गाइड करना, लोगों को इंस्ट्रक्शन देना, ताकि वो अपने प्री डिटरमाइंड गोल्स को अचीव कर सके, अपना कंट्रीब्यूशन उसके अंदर दे सके। फिर हमने इंपोर्टेंस पढ़े कि कैसे ये लोगों को ऑर्गेनाइजेशन अपने जो प्री डिसाइडेड गोल है उन गोल की तरफ चलने के लिए डायरेक्ट करता है, लोगों को उनकी तरफ वर्क करने के लिए, वर्किंग स्टार्ट करने के लिए डायरेक्ट करता है। देन इट इंक्रीज एम्प्लॉयज एफर्ट्स, जो इंडिविजुअल अलग अलग इंडिविजुअल्स काम कर रहे हैं उन इंडिविजुअल्स के वर्क को यूनिफाई करना, उनके वर्क को इंटीग्रेट करना और उनको उनके कॉमन गोल की टूवर्ड्स उनको पुश करना, यही क्या है? डायरेक्टिंग है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, जब हम उनको रियलाइजेशन करवाते हैं कि दे कैन वर्क विद फुल देयर फुल पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज, जब उनको मोटिवेट करते हैं, हम उनको उनकी क्वालिटीज को देखकर हम उन्हें मोटिवेट करते हैं, उन्हें एक अच्छी लीडरशिप प्रोवाइड करवाते हैं, तो ये क्या करती है? ये उनको उनके अब अपने फुल पोटेंशियल के साथ वर्क करने के लिए प्रिपेयर करती है। और जब वो अपना प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करते हैं तो दे आर हाईली मोटिवेटेड। नेक्स्ट टू फैसिलिटेट चेंजेस, किसी भी तरह कोई चेंजेस अगर हम ऑर्गेनाइजेशन में लाना चाहते हैं तो उस ऑर्गेनाइजेशन को में काम करने वाले लोगों को उस चेंज के लिए तैयार करने का काम भी हम डायरेक्टिंग के थ्रू करते हैं। हम उनको एक गुड लीडरशिप प्रोवाइड करवाते हैं, हम उनको मोटिवेट करते हैं, उनको काउंसिल करते हैं और उन्हें समझाते हैं कि इस चेंजेस से उनको क्या फायदे होने वाले हैं, तो इन फायदों के थ्रू हम उनको प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट ब्रिंग स्टेबिलिटी एंड बैलेंस ऑर्गेनाइजेशन, जो अलग अलग तरह के लोग काम कर रहे हैं उन लोगों के बीच में कॉपरेशन की फीलिंग लाना, उनके बीच में कमिटमेंट की फीलिंग क्रिएट करना, एक ग्रुप और टीम जो स्पिरिट है वो क्रिएट करना, ये सब हम डायरेक्टिंग के थ्रू करते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा डायरेक्टिंग और उसकी इंपोर्टेंस। नेक्स्ट वी विल टेक एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। थैंक यू सो मच।